नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के रेपरा थाना अंतर्गत अग्रहोना गांव के रहने वाले 32 वर्षीय धीरज कुमार की उस समय ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई जब वह राजापुर थाना अंतर्गत महुआ गांव से अपने गांव पत्नी और बच्ची के साथ मोटरसाइकिल से लौट रहे थे। क्या घटना घटी, क्या मामला? ये एक्सीडेंट हुआ ट्रैक्टर से। पूरा बताइए क्या मामला? मामला ये हुआ कि लोग रिश्तेदारी से वापस आ रहे थे और कसौली मोड़ के पास इनका एक्सीडेंट हुआ। कसौली मोड़ के पास ट्रैक्टर की चपेट में आ गए जिस कारण से इनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये कुशेली मोड़ की राजापुर क्षेत्र की। इसमें सवार थे? बाइक सवार थे। कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 बच्ची, एक बच्चे और मियां बीवी थे। हम आपको बता दें, घटना को अंजाम देने वाला ट्रैक्टर को पकड़ लिया गया है और ये ट्रैक्टर विद्युत विभाग में लगा हुआ था। पति पत्नी लोगों की मौत, एक की मौत हुई। वहीं अभी तक परिजनों ने इस मामले की रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। क्या नाम है उनका? मृतक का नाम धीरज कुमार है। कितनी उम्र होगी? 32 वर्षीय। लोग पति पत्नी थी? पति पत्नी और बच्ची। वहीं सवाल ये उठता है कि क्या इस मामले में ट्रैक्टर और ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो कि अपने आप में सवालिया निशान है। कितने बच्चे हैं इनके? 2 लड़कियां हैं। कहाँ के रहने वाले? अगर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टैक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत नादिम कुरमियान गांव में 35 वर्षीय बाल गोविंद की खेत जाते समय अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से हुई मौत। ये घटना उस समय घटी जब वह अपनी पत्नी के साथ गांव में अपने खेत जा रहा था। तभी सड़क के किनारे चलते समय अज्ञात ट्रक की चपेट में आ गया, जिस कारण से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना की जानकारी साथ में जा रही उनकी पत्नी के माध्यम से परिजनों को मिली। दुर्घटना को अंजाम देने वाले ट्रक का अभी तक नहीं पता चल पाया हुआ है। मृतक अपने पीछे एक लड़का और एक लड़की छोड़ गए। वहीं परिवार ने इस मामले की राजापुर थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिससे ट्रक के बारे में जानकारी मिल सके। अब देखना ये होगा कि घटना को अंजाम देने वाले ट्रक का पता चलता है या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत रेड़ी भुसौली गांव की रहने वाली 42 वर्षीय फूल कुमारी संदिग्ध परिस्थितियों में डेरे में ही
फांसी में लटकी मृत अवस्था में मिलने पर मचा हड़कंप। कौन कौन था घर में? घर पे एक भांजा था मेरा, एक लड़का था, एक लड़की थी। तो ये क्यों कहती थी कि हम फांसी लगा लेंगे और आत्महत्या करेंगे? वो लोग बहुत समझा के उनको भेज दिए पुराने वाले घर में, यहाँ कोना में लगा दिए फांसी। 2 जगह घर है। हम आपको बता दें कि फूल कुमारी काम से अपने डेरे गई हुई थी और बच्चों से बार बार घर चलने का बहाना बना रही थी, और जब थोड़ी देर में बच्चे उनको डेरे में बने घर लेने के लिए पहुंचे तो उसने डेरे में बने कमरे के अंदर कुंडी लगाकर मफलर से फांसी लगा ली। आनंद फानंद परिजनों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। जी, मतलब किससे परेशान थी जिस वजह से इसने फांसी? ये किसी से नहीं परेशान थी, बस यही कहती थी कि मेरा माइंड खराब हो जाता है। मतलब घर से इसको दूसरी जगह भेज दिया गया था इस वजह से? नहीं, घर से कहाँ, इसे दूसरी जगह नहीं भेजा गया था सर, वो दोनों अपना ही घर है। गोड़ा में भेजा गया था ना? नहीं भेजा नहीं गया, वहाँ बोल है, बंधी रहती है, तो चारा पानी करने आई थी। तो बच्चे आए इसको बुलाने, तो बोल दी कि ऐसा है बेटा तुम चलो हम आ रहे हैं। फिर बच्चे वापस तुरंत आ गए। तो जैसे तुरंत आए देखे तो कहा मम्मी चलो क्यों देर कर रही हो? तो कहा बस चल रही हूँ, उन्हें टाल रही थी। कहा तुम चलो मैं तुरंत आ रही हूँ। और जैसे लड़के चले गए वहाँ घर खाना खाने, वापसी आए थे, हाँ ये फांसी लगाए थे, तो बच्चे के दरवाजा तोड़ के निकाले, मेरे में फोन किया तो भाग के मैं जमुना जी के किनारे से आया। मृतका अपने पीछे 4 लड़के और 2 लड़कियां छोड़ गई। जिस समय ये घटना घटी उस समय उसका पति काम से नदी के किनारे गया हुआ था। जिस समय फांसी लगाई थी आप कहाँ थे? हम जमुना जी के किनारे थे। वहीं सवाल ये उठता है कि मृतका ने फांसी क्यों लगाई? फांसी लगाने की कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी। तो क्यों फांसी लगाई, क्या वजह है? अब इसकी वजह ये कहीं कहीं पागल हो जाया करते, माइंड इसका घूम जाया करता था। लेकिन पति उस वजह को नहीं बता पा रहा है, केवल इतना कहता हुआ नजर आ रहा है कि वह पूर्व में भी आत्महत्या करने की बात कहती रहती थी। ये कई दिन से कह रहे थे कि मैं फांसी लगा के अपनी जान दे दूंगा। मैं कहा तुझे क्या दिक्कत है, क्यों लगा लेगी फांसी? का मुझे नहीं रहना है दुनिया में। तो इसे ताक बार करते थे, लेकिन कल मौका पा गई, फांसी लगा ली। जिस कारण से उसको अकेला नहीं छोड़ते थे, लेकिन डेरे में जाने के बाद उसने अपने आप को अकेला पाया और इस घटना को अंजाम दे दिया। कहाँ पर गई, कहाँ पर इसने लगाई थी फांसी? ये धन्नी पे लगाई थी, कोना पे, पुराने वाले, ये नए वाले घर। वहाँ पर क्या काम? वहाँ भैंसी बांधी रहती है, बोर है, नल है, नहाना धोना सब कुछ वही रहता है, खाना पीना पुराने घर में होता है। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। कितने लड़के, कितनी लड़की? 4 लड़के 2 लड़की। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।